अस्सलाम वालेकुम। अब मोस्टली बच्चों ने बीए एडीए पार्ट 2 का एडमिशन भेजना है और उसके अंदर आप लोगों को पता है कि एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आना है जो आप लोगों ने पार्ट 1 में इस्लामियत लाजमी और मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है उसकी जगह पे 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कौन सा सब्जेक्ट आपने रखना है। दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। नंबर वन, आप लोगों को बुक भी लेनी होती है तो वो भी बता दूंगा कि बुक मिलती है या नहीं मिलती। और दूसरी बात, आप लोगों को ये मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो चीज़ आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। जल्दी से सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है तो आपने वो सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रख सकते जो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट रखे हों। जैसे कि जब आपने पार्ट 1 का एडमिशन भेजा, आपने दो सब्जेक्ट चूज़ किए थे इलेक्टिव सब्जेक्ट। जैसे फ़र्ज़ किया आपने पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म चूज़ किया है, तो वो आप लोगों के पार्ट 2 में भी है, लेकिन अब आप जर्नलिज्म या पॉलिटिकल साइंस में से ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रख सकते। यानी कि जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आप एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बुक नहीं मिलती होती मार्केट से, फिर आप लोगों की तैयारी नहीं होती, तो फिर आप लोगों के लिए बड़े मसले मसाइल बनते हैं। तो मैं आप लोगों को 3 बुक्स का बताऊंगा, फिर उन 3 में से मैं बेस्ट बुक बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और फिर ये भी आपको बताऊंगा, जब मैं ये बुक कहता हूँ तो बच्चे आगे से कहते हैं जी कि सर हमें समझ नहीं आएगी, ये है वो है। मैं गारंटी देता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो वो सेलेक्ट करते वक्त उन्होंने ये बुक तो रख ली और बाद में 90 तक भी नंबर हासिल किए, ठीक है। तो सबसे पहले 3 बुक्स हैं, वो आप लोग जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो 3 बुक है। नंबर वन, पर्शियन यानी कि फारसी, उसके बाद अरेबिक, और थर्ड है इस्लामियात, ठीक है। अब वो ये बात नोट कर लें, अगर आपने अरेबिक को इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर आप अरेबिक जो है वो ऑप्शन सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने कोई इस्लामियात अख्तियारी का सब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप फिर इस्लामियात ऑप्शनल में जो है वो नहीं चूज कर सकते। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मोस्टली मोस्टली 100 में से 90% बच्चे पर्शियन रखते हैं और पर्शियन आपको ईजी नंबर देता है। पर्शियन आप लोगों को जो है वो तकरीबन 80-90 नंबर्स दे जाता है 100 में से। और इसकी तैयारी बड़ी आसान होती है, थोड़ा सा सिलेबस होता है, इसके नोट्स भी मौजूद हैं। अगर आपने बुक परचेज करनी है तो आप बुक भी परचेज कर सकते हो मार्केट से, लेकिन अगर इसके हालिशुदा नोट्स लेने हैं, थोड़े से नोट्स हैं, बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर तैयारी आप लोग कर सकते हो। बड़ा इजी होता है, बस आपने उन्हीं नोट से तैयारी करनी है और आप लोगों का पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पर्शियन का, ठीक है, यानी कि फारसी ऑप्शनल। वो आप लोग जो है वो रखें ताकि आप लोगों के मार्क्स भी आए, आपको बुक भी मिल जाए, आपको नोट्स भी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मौजूद हैं जो कि आप लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नोट्स लेने हैं तो आप लोग जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बाकी मजीद अपडेट्स के लिए आप लोग सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।